जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम आपके सम्मुख श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, आपको मुक्त हुए ही की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगरी है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के 7 सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों को करने से मनुष्य देह मिलती है और फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी प्रारंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूटकर हमको ये देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला होगा। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा उन दोनों पुत्रियों को दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके तीर्थ यात्रा के लिए गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे दोनों बनारस पहुंच गई। वहां जाकर देखा, वही तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने उसके चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। आपको बहुत धूप लग रही थी। तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी से सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन
वचन कर्म से नित्य प्रतिपाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपको सुनाया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्णा।